दोस्तों, जय हिंद सबको। सभी लोग आ जाओ जल्दी से। देखो भाई, कल जो सवाल बताए थे उसके आगे आज शुरू करते हैं। देखो आपकी स्क्रीन पर ये सवाल लिखा हुआ है। कल जो सवाल बताया था 71 नंबर जो सवाल बताया था उसके आगे का ये सवाल है 72 नंबर। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई और उसका खर्च 10% बढ़ गया, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कोई व्यक्ति है, मान लो 100 रुपये कमा रहा, 75 रुपये कह रहा खर्च कर रहा, 75% खर्च करता है, तो उसकी बचत कितनी होगी। 100 रुपये अगर कमा रहा है, 75 खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत कितनी होगी। एक व्यक्ति अपनी आय का 75%, हमने मान लिया उसकी आय कितनी है 100, 75 खर्च कर रहा है, उसका जो खर्चा है वो 75, 100 का 75% जब निकालेंगे तो 75 आएगा। अगर 100 कमा रहा है, 75 खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत 25 होगी। कोई व्यक्ति है, अगर वो 100 रुपये कमा रहा है, यानी उसकी आय जो 100 रुपये है, खर्च 75 है, तो बचत उसकी 25 होगी। कह रहा आय में 20% की वृद्धि हो गई। आय हमने 100 मानी है, 100 में 20% की वृद्धि हो गई। 100 में 20% की वृद्धि होगी तो कितनी होगी 20% की वृद्धि हो गई। और कह रहा उसका जो खर्च है, खर्च कितना था, पहले 75 था, खर्च 10% बढ़ गया। खर्च जो है उसका 10% बढ़ गया, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बचत का प्रतिशत निकालना है। आय 20% बढ़ गई, खर्च 10% बढ़ गया, तो 75 का 10% 7.5। 75 का 10% 7.5। आय हमारी बढ़ी थी 20, खर्च बढ़ गया कितना 7.5। तो अब बचत उसकी कितने बढ़ेगी। अगर मान लो कि ये सब छोड़ दो, उसकी आय अगर 20 है, खर्च है 7.5 रुपये, तो उसकी बचत कितनी होगी 12.5। बताओ, आय अगर उसकी 20, अब मान लें, इस सब को छोड़ दो, आय उसकी अगर 20 मान लें, खर्च उसका 7.5 रुपये, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी 12.5। अब 12.5 की बचत हो रही है, किस पे हो रही है 25 पे। पहले 25 हो रही थी ना, पहले 25 हो रही थी, अब 12.5 बढ़ गई है। किस पे बढ़ी 25 पे गुणा 100। ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो कट जाएगा, 25 पंचे 125, यानी 50% जो है उसकी बचत बढ़ जाएगी। ऐसा ही सवाल तो कल बताया था, उसी का बिल्कुल सेम सवाल है। ठीक है, 50% उसकी जो बचत है वो 50% बढ़ जाएगी। अब देखो भाई, कुछ मिसलीनियस सवाल है। चैप्टर लगभग तुम्हारा समाप्त हो गया है। कुछ मिसलीनियस सवाल है जो और भी मतलब आ जाते हैं परसेंटेज में, वो सवाल हम आपको आज बताएंगे। हो सकता है अगर हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कल फिर और बताएंगे। जो भी मिसलीनियस सवाल जो इसके अंतर्गत आते हैं वो सारे सवाल हम आपको देंगे। देखो, ये मिसलीनियस सवाल है कुछ जो इसके अंतर्गत आते हैं, और भी अभी आगे हम बताएंगे। देखो इस सवाल को, देखो कैसे लगाते हैं हम। एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले
3/5 से गुणा करता है तो उसके गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। कोई व्यक्ति है, कोई छात्र है, वो एक संख्या उसको दी जाती है जो उसको 5/3 से गुणा करने को कहा जाता है, लेकिन वो 5/3 से गुणा नहीं करता है, वो उसके बदले में 3/5 से गुणा कर देता है। तो जो उसमें अंतर आएगा वही पूछ रहा है कि उसकी त्रुटि कितने प्रतिशत की होगी। मतलब ये अगर कोई संख्या में 5/3 का गुणा कर रहा है किसी संख्या में, उसका जो भी आंसर आ रहा है वो उसके 5/3 के बदले 3/5 से कर रहा है। उसका जो उत्तर आ रहा है वो दोनों का जो अंतर है और जो सही है उससे कितना अधिक है, वही त्रुटि पूछ रहा है, कितने प्रतिशत की उसकी त्रुटि होगी। देखो एक छात्र है, 5/3 से उसको गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने क्या किया, उसने 3/5 से गुणा कर दिया। अब यहाँ हम कोई संख्या, ऐसी संख्या हम मानेंगे जो इस 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, तो इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। इसका एलसीएम आएगा 15। 15 का गुणा इसमें और 15 का गुणा इसमें। ये संख्या हमने मान ली है, 15 संख्या हमने मान ली है। अब देखो कितना, क्योंकि प्रतिशत पूछा, अगर सही संख्या पूछता तो और उसकी वैल्यू देता कि इतना अंतर था। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत पूछा है तो हमने संख्या मान ली क्या, 15। इसको काट लो, कितना आएगा, 5, 25। जो उसको संख्या दी गई थी, अगर वो उसमें 5/3 से गुणा करता तो ये मान लो कि अगर हमने 15 मानी है, संख्या हमने 15 मानी, अगर वो 5/3 से गुणा करता तो उसका उत्तर कितना आता, 25। लेकिन उसने क्या किया, इस संख्या में 5/3 से नहीं 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसका उत्तर कितना आया, 9। पहले कितना आता, 25, अब कितना आया, 9। कितने की त्रुटि की उसने, कितने की त्रुटि की, पहले 25 आता, अब 9 आ रहा था। जो उसने गलती की है वो कितने की है, 16 की। 16 अंक कम है, 25 से 9 घटा देंगे तो कितना आएगा, 16। यानी जो त्रुटि हुई है वो कितने की हुई है, यानी 16 कम है। पहले 25 आता, अब कितना आया, 9। तो त्रुटि जो हुई है वो 16 की हुई है। किस पे हुई है त्रुटि, ये 25 पे, क्योंकि पहले कितना आता, 25 गुणा 100, प्रतिशत पूछा तो 25 चौको 100, 16 चौको 64% की उसने त्रुटि की है। संख्या हमने मानी 15, क्यों मानी है, क्योंकि ये 3 और 5 को हमें एक तरीके से ये समझ लो इनको हमें हटाना है बस, तो इसलिए हमने इनका एलसीएम लिया। संख्या मानी हमने 15, 15 का गुणा इसमें, 15 का गुणा इसमें। सही अगर उत्तर आता, अगर संख्या वाकई में अगर 15 होती तो उसका उत्तर कितना आता, 25, लेकिन आया कितना, 9। कितना कम हुआ, 16। इतने की तो त्रुटि हुई है, 16 की त्रुटि किस पे होगी, 25 पे, क्योंकि यही सही आता अगर उसने 15 पे गुणा करने को कहा होता 5/3 से। तो 16 की त्रुटि 25 पे गुणे 100, प्रतिशत पूछा है तो 64% की त्रुटि की है उसने। देखो भाई अगला सवाल, इस सवाल को देखो, बहुत ही आसान सवाल है और देखो इसको हम कैसे लगाते हैं। एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष के अंत में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल संख्या जो है, कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। तो शहर में पुरुषों की संख्या कितनी थी। 8000 जनसंख्या है,
10% पुरुषों की जनसंख्या और 8% महिलाओं की जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन जो कुल जनसंख्या है वो कितना बढ़ती है? 9%। तो इसको देखो हम एलिगेशन से लगाएंगे, यानी मिश्रण से। देखो मिश्रण से इसको कैसे लगाएंगे, बहुत ही आसान सवाल है, समझना। देखो कैसे लगाते हैं इसको। कोई शहर की जनसंख्या है, कितनी है? 8,000। ये 8,000 जनसंख्या है। कह रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या, मेल 10% बढ़ जाते। चाहो तो इससे भी लगा सकते हो कि इसका 10% हम निकालेंगे। देखो पहले परसेंटेज से लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, सबसे आसान तरीका है। पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है, महिलाओं की जनसंख्या 8% बढ़ जाती है। महिलाओं की जनसंख्या 8% बढ़ जाती है। अब इसमें कितने पुरुष हैं कितने महिलाएं हैं ये तो हमें पता नहीं, लेकिन 8,000 जो है टोटल जनसंख्या है। और टोटल की वृद्धि कितनी हो रही है? 9%। इसको हम बीच में रखेंगे क्योंकि ये दोनों की वृद्धि है, दोनों का मिश्रण तो यही है ना, इसका भी और इसका भी। कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी? 9%। चाहो तो इसका 9% निकाल के यहाँ रख सकते हो, इसका 10% निकाल सकते हो, और इसका इसका 8%, इसका 10%। और अगर दूसरे तरीके से लगाओगे तो x मानोगे, घटाओगे, कुछ पुरुष होंगे कुछ महिलाएं होंगे, माइनस करोगे x को, वो सब बेकार है। सबसे बेस्ट तरीका एलिगेशन। 8 से 9 एक कम है। एलिगेशन का जो रूल होता है कि बीच वाली संख्या जो है वो एक से छोटी और एक से बड़ी होगी। तो देखो इसमें एक से छोटी और एक से दूसरे से मतलब बड़ी है, ये समझ लो। तो इससे छोटी है इससे बड़ी है, इसको घटाना है। जिसके सामने जो वैल्यू आएगी वो उसी की वैल्यू होगी, जिसके सामने जो वैल्यू आएगी वो उसकी वैल्यू होगी। तो 9 से 8 गई 1, 10 से 9 गई 1, यानी जो इनकी जनसंख्या है वो किस अनुपात में है? 1:1 में है। तो टोटल जनसंख्या कितनी होगी? 1 और ये 1, 2। 2 की वैल्यू 8,000, 2 की वैल्यू 8,000, तो 1 की वैल्यू 4,000। या तो मान लो पुरुष या महिला है, क्योंकि दोनों की वैल्यू है 4,000, दोनों की वैल्यू 4,000 है। देखो 10 से 9 गई 1 और 9 से 8 गई 1, तो 1:1। जो शहर की जनसंख्या 8,000 थी वो 1:1 में, यानी एक महिला एक पुरुष, आधी आधी। एक महिला एक पुरुष, यानी 2 की वैल्यू कितनी? 8,000, तो 1 की वैल्यू 4,000, यानी 4,000 पुरुष और 4,000 महिलाएं थी। अब अगर सवाल ये पूछ देता कि पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ गई 1 साल बाद, तो बताओ कितनी बढ़ जाएगी? 4,000 का 10% ही तो निकालना है, क्योंकि पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ रही है? 10%। पुरुष कितने हैं? 4,000। तो 4,000 का 10% कितना? पुरुष की जनसंख्या जो है वो कितनी बढ़ जाएगी? 4,000 का 10%, 4,000 का 10% यानी 400। तो पुरुष की जनसंख्या 1 साल बाद कितनी बढ़ जाएगी? 400। अगर महिला की जनसंख्या पूछ देता, महिलाओं की जनसंख्या 1 वर्ष में कितनी बढ़ गई, 1 वर्ष में कितनी बढ़ गई, तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी बढ़ी? 8%। तो 4,000 का 8% कितना होगा? 4,000 का 8% कितना हो जाएगा? 4,000 का 8%, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 320। 400 1 साल में आदमी बढ़ गए और 320 महिलाएं बढ़ गईं। अगर सवाल ये पूछ देता दोनों की कितनी वृद्धि दी गई है, दोनों की वृद्धि कितनी हुई है? 9%। इन दोनों को जोड़ के इन दोनों को ऐड कर दें हम, तो 720 की वृद्धि किस पे हुई है?
8,000 अगर 9% आ रहा तो समझ लो सवाल हमारा सही है। ठीक है, देख लो, देखो 4 ये और 320 ये कितना हो जाएगा 720। 720 की जो वृद्धि हुई है ये 400 पुरुष और 320 महिलाएं किस पे हुई है 8,000 पे गुणा 100। ये 2 जीरो ये 1 से 1 8 नेम 72। देखो 9% है। सवाल ने दिया भी था कि कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी है 9%। देखो 9% निकल आई क्योंकि 400 पुरुष और 320 महिलाएं, टोटल वृद्धि 720 किस पे 8,000 पे गुणे 100 यानी 9%। कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी 9% यानी बिल्कुल करेक्ट है एकदम बिल्कुल। ठीक है, देखो चलो देखो भाई अगला सवाल बिल्कुल सेम सवाल है जो सवाल अभी आपको हमने बताया था उसका बिल्कुल सेम सवाल है। देखो एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई हो तो गांव की जनसंख्या कितनी 10,458 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी। वृद्धि से पूर्व गांव की संख्या कितनी थी। गांव की संख्या नहीं, गांव की जनसंख्या कितनी थी, जनसंख्या क्या थी। तो 9800 थी, कितनी हो गई 10,458, कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई। पिछला जो सवाल था उसमें हमें गांव शहर की जनसंख्या दी गई थी और पुरुषों की संख्या में वृद्धि, महिलाओं की संख्या में वृद्धि और कुल वृद्धि प्रतिशत वो भी दिया गया था, यानी उसमें तीनों चीज़ें थी। इसमें क्या है, इसमें गांव की जनसंख्या दी गई है, पुरुषों की वृद्धि, महिलाओं की वृद्धि और इसके बाद में टोटल जनसंख्या जो एक वर्ष बाद हो रही है, एक वर्ष बाद कितनी बढ़ के हो रही है। 9800 थी, 10,458 हो गई तो कितनी बढ़ गई, इसका हमें परसेंटेज निकालना, इसका हम प्रतिशत निकाल लेंगे कि कितने प्रतिशत बढ़ गई। बस वही अपना पुराना तरीका फिर एलिगेशन लगा के हम निकाल लेंगे। 10,458 से हम 9800 घटा देंगे तो 8 5 6 यानी जो जनसंख्या बढ़ी है हमारी एक वर्ष में कितनी बढ़ गई 658। किस पे बढ़ गई है, इसका हमें परसेंटेज निकालना है। 658 जो जनसंख्या है वो किस पे बढ़ गई है 9800 गुणा 100, क्योंकि हमें प्रतिशत का निकालना है तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब ये देखो ये कट किससे रही संख्या, दोनों संख्याएं किससे कट रही है। देखो ये संख्याएं 7 से कट रही हैं तो 7 नेम 63, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28। फिर से देखो ये किससे कट रही है, किससे कट रही है 7 से कट जाएगी। 7 एकम 7, 2 9 नहीं कटेगी, 2 से काट लो तो 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। इसका जो प्रतिशत आएगा कितना आएगा 47/7। अब ये संख्या अगर हम 7 से फिर काटेंगे तो ये कटेगी नहीं, ये पूर्णतया नहीं कटेगी। अगर ये पूर्णतया नहीं कट रही है तो वैल्यू पॉइंट में अगर आ गई तो फिर जनसंख्या हमारी आधा आदमी आधा पुरुष, तो वो सब हमें नहीं करना है, हमें इसको बटे में ही रखना है भिन्न के रूप में। अब जो जनसंख्या हमारी कितनी टोटल वृद्धि कितनी हुई है 47/7%। तो पुरुषों की जनसंख्या ये पुरुष 8% और महिलाएं जो हैं वो कितना 5%। ये चीज़ ध्यान रखना कि एक से छोटी और एक से
दूसरे से बड़ी होगी। चाहो तो इसको हम निकाल सकते हैं कि कैसे दूसरे से बड़ी होगी। 7 का भाग देना है तुम्हें 47 में, तो 7 छंग 42, 6 दशमलव मान लो कुछ आ रहा है, 6 पॉइंट कुछ आएगा, तो 1 से छोटी है, इससे बड़ी है। ये 5 है, ये 6 है। पॉइंट मानना मानो तब भी 1 से बड़ी 1 से छोटी है कि नहीं है, तो बस वही है। ये 5%, ये 47/7, 1 से बड़ी 1 से छोटी, जिसके सामने जो है उसको हम वही वैल्यू मानेंगे। तो 5 से किसको, ये बड़ी है तो इसको इससे हमें घटाना है, तो 47/7 माइनस 5, इसको इससे घटाना है, तो 8 माइनस 47/7। घटा लो इसको, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 7, तो ये आएगा 7, ये 47 माइनस 35, ये आ जाएगा 56 माइनस 47/7। 56 माइनस 47/7, तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी, इसको घटा दो। 47 से 35 गई, कितना बची, 47 से 35, 12/7, इसको घटा दो, 9/7। बीच में अनुपात होगा क्योंकि ये वैल्यू इसकी है पुरुष की, ये महिलाओं की। ये 7 से 7, 3 से इसको काट लो, 3 चौको 12, 3 त्रिक्का 9, यानी 4:3। पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या जो होगी वो किस अनुपात में होगी, 4:3 के अनुपात में होगी, 4:3 के अनुपात में। तो वृद्धि से पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी, वृद्धि से पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी, नहीं पुरुषों की जनसंख्या है। देखो भाई सवाल थोड़ा गलत हो गया है। गांव में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी, पुरुषों की संख्या क्या थी, पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या क्या थी, तो इस अनुपात में होगी। जो भी संख्या होगी पुरुष महिला की, तो इस अनुपात में होगी। ये हमारा मेल और ये फीमेल है, तो पुरुष हमारे 4, महिलाएं 3 होंगी। चाहे जबकि जनसंख्या हो इस अनुपात में होगी, ये समझ लो बस, इस अनुपात में होगी, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो। तो पूछ रहा है कि वृद्धि से पूर्व, तो वृद्धि से पूर्व कितनी थी, 9800, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 9800, 4 3 7, 4 महिला 4 पुरुष 3 महिलाएं, यानी 7, टोटल 7। सवाल दे रहा 9800, निकालनी है हमें किसकी वैल्यू, 4 की, तो 4 की वैल्यू निकाल लो, इसको 7 से काट लो, 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो 1 की वैल्यू जो आ रही है, 1 की वैल्यू 1400, तो 4 की वैल्यू 14 चौको 5600, 4 की वैल्यू 5600, यानी जो पुरुष थे हमारे वृद्धि से पूर्व कितने थे, पुरुषों की संख्या, वो भाई गलती से लिख गया, उसको ध्यान ना देना आप। पुरुषों की संख्या वृद्धि से पूर्व कितनी थी, 9800 में 5600 पुरुष थे, और जो बाद बाकी बचे हैं, अब चाहो तो यहीं से निकाल सकते हो। 3 की वैल्यू 14 तिया कितना होता है, 42, यानी 4200 जो वैल्यू थी वो हमारी महिलाओं की थी और 5600 पुरुष की थी। ठीक है, इसको भाई थोड़ा एनालाइज करना, ये गलती से लिख गया था। पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी, टोटल जनसंख्या तो भाई दी गई थी, वो गलती से लिख गया। पुरुषों की जनसंख्या क्या थी,
तो वृद्धि से पूर्व पुरुषों की जनसंख्या थी 5600 और महिलाओं की जनसंख्या थी 4200। हम दोनों आपको बता दिए। एक पूछ रहा है टोटल वृद्धि जो हुई थी वो कितनी हुई थी, तुम्हारी हुई थी 658 हुई थी। अभी हमने निकाला था, उसको इससे घटा दो, बस इसको इससे घटा दो। 658 टोटल वृद्धि हुई थी। चाहो तो वृद्धि के बाद अगर पूछ रहा है तो भी किस अनुपात में, 4:3 के अनुपात में मैं निकालना। अगर वृद्धि के बाद भी पूछ रहा है, ये तो पहले की पूछ रहा है, चाहे बाद की पूछे, चाहे 4 साल पहले की, चाहे 4 साल बाद की, जो अनुपात आएगा हम उसी अनुपात में निकाल देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और हम इसके कल पढ़ेंगे। जो भी सवाल ना आए आप लोग डाल दिया करें, हम देख लेंगे, आपको सवाल हम जरूर बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।